जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको कल लेसन पढ़ाया था जिसमें आपने सेंटेंस किसे कहते हैं ये पढ़ा था। सेंटेंस की तारीफ, उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी, एग्जाम्पल उसके पढ़े। फिर सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं ये आपने पढ़ी, क्या क्या होती हैं, हर एक को क्या कहा जाता है ये आपने पढ़ा। और फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपने पढ़े, सेंटेंसेस की किस्में कितनी होती हैं, कितने प्रकार और कितने काइंड्स का वो होता है। आपको उसके एग्जाम्पल दिए गए, आपने वो पूरा लेक्चर अटेंड किया। मुझे आपको एक नया लेसन पढ़ाना है जो मैंने आखिर में टेंसेस आपको गिनवाए थे, 12 टेंसेस जो सभी को तकरीबन आते हैं आप लोगों में से। अब मुझे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मेरी बात को आप समझे हैं या ना समझे हैं, मैं 10 स्टूडेंट को बुलाऊंगा, रैंडम बुलाऊंगा अभी। मतलब जिसका नंबर ना है वो ये ना समझे कि सर ने मुझे नहीं बुलाया। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ रैंडमली बुलाऊंगा। रैंडमली का मतलब ये होता है कि किसी का भी नंबर बीच में से उठा लिया, किसी को 3 नंबर में से किसी को उठा लिया, और 7वें नंबर पर जो उससे पूछ लिया, 20वें नंबर पर उनसे पूछ लिया, दैट इज रैंडम। ठीक है, तो मैं रैंडमली सिर्फ 10 स्टूडेंट से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपने क्या समझा है, क्या समझ में आया है। ठीक है, मुझे उससे अंदाजा भी होगा कि आप लोगों ने कितना कैच किया है, कि कितनी मेहनत से आपने उस लेसन को देखा है। बुलाइए भाई, 10 स्टूडेंट को बुलाना है आपको। फयाज अंसारी आइए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप बताएं, जिस सेंटेंस में सवाल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं सर। कैसे कैसे बनता है? जैसे जैसे कि सर, क्या तुम खा रहे हो? बनता कैसे है, एग्जाम्पल नहीं, बनता कैसे हो सवाल। बताओ। नहीं मालूम? नेक्स्ट, किसी और को बुलाइए। सद्दाम हुसैन। सद्दाम आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप बताएं, उस सवाल का जवाब आप दें। हाँ जी सर, हम भी नहीं समझ पाए। आप समझ क्यों नहीं पाया आप? समझिए। हाँ। अभी 2 स्टूडेंट बुलाए मैंने, दोनों को नहीं मालूम, तीसरे को बुलाइए। हाँ देखो, मैसेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मैंने कहा ना रैंडम 10 स्टूडेंट से बात करूंगा मैं। आएगा नंबर सबका। ये क्लास ऐसी है कि कोई भी स्टूडेंट एक बचेगा नहीं जिससे प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे चूंकि लेसन ये वाला पढ़ाना है आज, इसलिए मैं सिर्फ 10 बच्चों से बात कर रहा हूँ। ये जो लेसन है भाई साहब, 1 महीना चलेगा आपका ये। ठीक है, इसलिए सबसे बात होगी, टेंशन मत लीजिए। बुलाइए। सॉरी, शाहीन आइए। बल्कि शाहीन का ही मैसेज था, हाँ। शाहीन जी, आप बताएं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा वर्ड जिसमें किया जाता है, सॉरी, काम को किया जाता है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर, जिस काम को किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, जिसको किया जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल दो इसका। किसका सर? हाँ अब आई आवाज। एग्जाम्पल हाँ, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई एम ईटिंग फूड। फूड है तो सर वो ऑब्जेक्ट। क्यों है फूड ऑब्जेक्ट? फूड ऑब्जेक्ट। क्यों? वाई? क्यों? मैं खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ? फूड, खाना खा, गिजा खा रही हूँ। वो जो दिखाई दे रहा ना सर, किया जा रहा है कौन सा इसका, इसलिए वो ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट। शाबाश। आसिफ शेख प्लीज। सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। आप बताएं मेरे भाई, वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब सर, वर्ब वो हुआ जो काम कर रहा हो, एक्शन जो बता रहा हो। एग्जाम्पल। जैसे सर, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। मैं हम्म। इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। स्टडिंग जो काम कर रहा हो, वर्ब यहाँ पर जो वर्ब एक्शन क्या है? बता रहा हो। सर स्टडिंग। शाबाश, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। जुनैकिया उजैर।
जिन्हें की आइए। नेक्स्ट जी सोनम सर। जी, कितनी देर में? हाँ सोनम आप आइए, आप बताएं हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो एक सेंटेंस को पूरा बनाने के, जिसे समझने के लिए उसे हेल्प करता है, जैसे कि एग्जांपल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। तो आई एम हुआ जो सब, जो कोई भी वर्ड को, सेंटेंस को पूरा, जैसे कि हम समझ पाए वो क्या कहना चाहता है, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम हुआ यहाँ पर, वह हेल्पिंग वर्ब। एम हेल्पिंग वर्ब है। जी सर। क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई भी सेंटेंस को, जैसे हम सेंटेंस को समझे वो क्या कहना चाहता है, वही समझने के लिए वहां पर हेल्पिंग वर्ब एक यूज करा जाता है, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। चलिए बात तो बताइए गुड़िया, लेकिन अधूरी बताइए। चलो कोई बात नहीं, बुलाइए नेक्स्ट। तहमीना आप आइए। मॉर्निंग सर जी। सलाम, सेम क्वेश्चन आपसे है, चलिए। जो वर्ब को हेल्प करता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं सर। जब सेंटेंस और वर्ब्स के बीच में आता, जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम जो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, शाबाश, अच्छा है, ये सही बताया भाई। नेक्स्ट बुलाइए किसी और को। जावेद खान प्लीज। सर। जी जावेद आप बताइए, जी सर। जिस सेंटेंस में ना होता है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेगेटिव। शाबाश, एग्जाम्पल। जैसे कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। शाबाश, अच्छा है, बढ़िया। नेक्स्ट शहबाज खान प्लीज। हाँ अस्सलाम शहबाज। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस सेंटेंस में सवाल होता है उसे क्या कहते हैं? सर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, शाबाश। अच्छा, जिसमें हाँ होता है उसे क्या कहते हैं? सो उसको बोला जाता है अफर्मेटिव। मैंने तो आपसे पूछा जिसमें सवाल होता है, आपने कहा अफर्मेटिव, यही कहा था ना आपने? सर जिसमें होता है वो, यस सर, हाँ तो गलत बताया जिसमें हाँ होता है वो affirmative हुआ सर। जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया आपने। सवाल ये था जी कि जी जी जिसमें, जी। जिस सेंटेंस में सवाल हो उसे क्या कहते हैं वो बताओ। सो इंट्रोगेटिव हो गया सर। कैसे कैसे बनता है? सर ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट फुजैल अहमद। फुजैल सेम क्वेश्चन टू यू। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी, इंट्रोगेटिव बोलते हैं उसको। इसमें आर यू डूइंग स्टडी। ये बताइए आप बनता कैसे, एग्जाम्पल मत दीजिए, बनता कैसे वो बताओ बस। सर इसमें वाई या आर को स्टार्टिंग में रखते हैं। अच्छा, आर यू डूइंग, ये स्टार्टिंग में रखते हैं। ये क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन बन जाता है ये। चलो और दूसरा। तो वाई आर यू डूइंग, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। इसमें वाई को हम स्टार्टिंग में रखें। इस उसी तरह ये ऊपर का क्वेश्चन है, आर यू डूइंग स्टडी, ये बीच में आ गया और वाई पहले आ गया। चलिए बेहतर है, बात पूरी नहीं आ पाई अभी भी। इनको बुलाइए भाई, नाजमा शेख को बुलाइए, ऊपर ही हैं, हाँ वो अटेंड कर लो आपको। आइए नाजिमा शेख, किसी और को बुलाओ। शबीना शेख। अब आप लोग, कुछ लोग माइक ऑन यूं नहीं करोगे, अरे यार ये तो हमें पता ही नहीं था इस तरह पूछेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ गुड़िया आप बताइए जरा, सेम सवाल आपसे। पहले ये बताओ कि जिसमें सवाल हो उसे क्या कहते हैं और कैसे कैसे बनता है वो सेंटेंस? सर इसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम आई स्टडिंग इंग्लिश। सेकंड है
WH फैमिली में से, जिसमें से वर्ड WH फैमिली में से जो भी वर्ड है वो यूज करते हैं आगे, जिसमें से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अच्छा गुड़िया, नेक्स्ट बुलाओ भाई किसी और को, एक स्टूडेंट को और बोलो। कौन वर्ड? नौमान बिन अशरफ आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। नौमान आप बताएं, जी सर। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट सर कहते हैं जिस चीज पर काम हो रहा हो। एग्जाम्पल? अच्छा, तो आप माशाल्लाह आपने सोचा कि दूसरा सवाल ना करें, एक से ही काम हो जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बेहतर। चलिए भाई, देखिए आपने माशाल्लाह याद भी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया मैं उनसे यही कहूंगा कि जो लेसन आपको दिया जा रहा है उसे आप याद करें, समझें उसे। ठीक है, ये लेसन ऐसा था कि आपके एक तरह से माइंड में कुछ बुनियादी चीजें डालने का था। ठीक है, तो इसलिए अब जाहिर है जो चीज बुनियादी होती है उसको याद करना और उसको जहन में रखना एक इंसान के लिए और एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो बहरहाल जिन लोगों को अभी जहन में वो नहीं सेट हुआ है वो प्लीज आपके पास जो रिकॉर्डिंग सेशन है उसको आप देख लीजिए। आज का जो लेसन है गजब बेहतरीन लेसन। ठीक है, अंग्रेजों की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेसन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, हम बात करेंगे प्रेजेंट से। देखिए पास्ट वो जमाना होता है जो गुजर गया। ठीक है, पास्ट किसे कहते हैं? जो गुजर गया। इसी को मैंने बताया था, उर्दू में लफ्ज बोला जाता है माजी, जो गुजर गया। इसकी 4 किस्में बताई थी, 4 काइंड थे इसके। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। जो पास्ट सिंपल है इसको इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। इसी तरीके से बीच में था प्रेजेंट। प्रेजेंट किसे कहते हैं? जो चल रहा है। ठीक है, अब प्रेजेंट की भी 4 किस्में और 4 काइंड्स थे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसी तरीके से फ्यूचर के विचार थे। फ्यूचर के 4 क्या थे? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिएगा, जब ये चार्ट मैंने कल आपको दिखाया था तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि इनमें से हर एक से हम डिटेल में बात करेंगे, हर एक को अलग अलग हम समझेंगे। उनमें एक है प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, अब प्रेजेंट से हम बात करेंगे। सवाल ये होगा कि सर पहले तो पास्ट आया था उससे बात कर लेते, प्रेजेंट से क्यों कर रहे हैं? जवाब, मेरे भाई प्रेजेंट से बात करने में चीजों को समझने में जरा आसानी ज्यादा होती है, इसलिए प्रेजेंट से बात की जा रही है। प्रेजेंट में भी सबसे पहला क्या था? प्रेजेंट सिंपल, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब इसकी डिटेल में चलते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझना है। बहुत आसान लेसन है, कोई मुश्किल नहीं है। और फिर आप लोगों का कल इंशाल्लाह हर एक का नंबर भी आएगा। ठीक है, हर एक से वो सुना जाएगा जो यहाँ पर आपको आज पढ़ाया जाएगा। देखिएगा, लेट्स स्टार्ट। ये जो लेसन है प्रेजेंट सिंपल, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखें क्या है भाई। पहला पॉइंट इसका ये है, सवाल ये हुआ कि सर ये जो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट ये जो लेसन है इसे हम क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं? व्हाई डू वी यूज इट? इस सवाल का जवाब ये है, जरा ध्यान से सुनना। देखिए वो चीजें जिनको मैं और आप रेगुलरली करते हैं, रोजाना करते हैं, जो चीजें हमारी आदत में दाखिल हो गई, तो उन चीजों को अगर मुझे आपको बताना हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। वही बात यहाँ पर भी लिखी है। क्या है? हम प्रेजेंट सिंपल को आमतौर पर आदतों को बयान करने के लिए लाते हैं। वो काम जिनको मैं और आप रोजाना करते हैं, आदत के तौर पे करते हैं, उनको अगर मुझे और आपको बताना होगा तो उसके लिए हम सीधा सीधा प्रेजेंट सिंपल को उठाकर रख देते हैं, वो सेंटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल, सर इसके एग्जाम्पल और दीजिए, भी समझ में नहीं आया हमारे। ये जो आपको बताया गया है कि वो काम जिसको मैं और आप रोजाना करते हैं और आदत के तौर पे करते हैं, तो उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में अगर बताऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं 4:45 उठता हूं, टहलने जाता हूं, उसके बाद वुजू करता हूं, फिर मस्जिद चला जाता हूं, फिर वहां नमाज पढ़ता हूं, उसके बाद कुरान करीम की तिलावत करता हूं, फिर नहाता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं, स्कूल के लिए रेडी होता हूं और स्कूल चला जाता हूं। ये मैंने आपके सामने 10 सेंटेंसेस बोले हैं। ये मेरा डेली रूटीन है। ये वो काम है जिनको जो मेरी आदत बन गई।
अब मेरी आदत में दाखिल हो गया 4:45 उठना, उसके बाद टहलने जाना, उसके बाद वुजू करना, उसके बाद मस्जिद में जाना, वहीं पे नमाज भी पढ़ना, उसके बाद घर आना, घर आने के बाद कुरान की तिलावत करना, फिर नहाना, फिर ब्रेकफास्ट करना, स्कूल के लिए रेडी होना, और फिर उसके बाद स्कूल चले जाना। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, ये वो हैं जो मेरी डेली रूटीन और मेरी आदत में दाखिल है। ठीक है, तो अब इन सबको सेंटेंसेस को मैं कहाँ बनाऊंगा जाकर? प्रेजेंट सिंपल की दुनिया में बनाऊंगा। कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, आगे आ रहा है। इतनी सी जितना बता रहा हूँ इतना समझना है बस। आगे दिमाग में सब कुछ निकाल के फिलहाल रख दो 2-4 महीने तक। ठीक है, अगर किसी को पहले से सारी चीजें मालूम है तब। चूंकि आप कुछ लोग होंगे खिचड़ी बनी हुई है उनकी, ठीक है, वो जो खिचड़ी है आपकी कच्ची पक्की उसको रख दो, वरना आपको मालूम है ना कि जो कच्चा खाना होता है पेट में बड़ा दर्द करता है भाई साहब, और बहुत तगड़ा वाला करता है, डॉक्टर परेशान होता है इसको कौन सी दवा दी जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ उठा के एक तरफ रख देना। अगली बात, ये पॉइंट क्लियर? अच्छा, इस पॉइंट में एक छोटी सी बात और, वो भी समझते चलिए आप। क्या बात है सर? वो चीजें जिनका ताल्लुक यूनिवर्सल ट्रूथ से है, आफाकी सच्चाइयों से है, ऐसी चीजें जिनको अल्लाह पाक ने इस अंदाज से बनाया कि उनको झुटलाया नहीं जा सकता, उन चीजों के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सूरज का मशरिक से निकलना, सूरज का मशरिक से निकलना, ये ऐसी सच्चाई, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, मशरिक से ही निकलता है। मगरिब में जाकर उसका गुरूब हो जाना और डूब जाना, ऐसी सच्चाई जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। बारिश का आसमान से होना, ऐसी सच्चाई जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह की चीजों को अगर आफाकी सच्चाइयां उर्दू में लफ्ज बोला जाता है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। वो चीजें जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जो अनरिफ्यूजिबल रियलिटीज हैं, उनको झुटलाया नहीं जा सकता, उनके लिए भी इसको लेकर के आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, भाई आप लोग जो ना सामने अपने सीधे सीधे मोबाइल रखिए, उसमें ज्यादा उंगली उंगली मत करिए। ठीक है, और जब ये करना हो तो कभी क्लास से बाहर देखिएगा आपस में ज्वाइन करके, क्योंकि कुछ लोग व्हाइट बोर्ड आप लोग शेयर कर देते हैं। मैं अगर यहाँ से ऑप्शन बंद कर दूं तो फिर आप मैसेज भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए चुपचाप सामने फोन रखो अपने और देखो दूर से। ठीक है, अब मैं कई लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ, जरा मुनासिब नहीं लग रहा, जो व्हाइट अपना बोर्ड शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, वो चुपचाप बैठे रहें। ठीक है, मोबाइल दूर रखें, डिस्टर्बेंस होता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है उससे। बहरहाल, ये पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। गजब का पॉइंट है भाई साहब। सर हम तो उर्दू जानने वाले लोग, हमें आप ये बता दीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा ये वाले सेंटेंस को उठा के हमें प्रेजेंट सिंपल में बनाना है? कोई इसकी अलामत, कोई पहचान आप हमें बता दीजिए। जवाब, वो सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी या उर्दू में, अगर उसके आखिर में ता है, ती है, या इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आ रहा है, तो फिर उस सेंटेंस को बड़ी आसानी से ही समझा जा सकता है। इसको उठाइए और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल की दुनिया में लेकर चले जाइए। एग्जाम्पल, जो अभी मैंने सारे एग्जाम्पल दिए 10 वही दे रहा हूं। अब आपको देखना ये है कि जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं उनके आखिर में क्या आ रहा है, बस इतना देखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो, मैं 4:45 उठता हूं, टहलने जाता हूं, वुजू करता हूं, फिर मस्जिद चला जाता हूं, वहां जमात से नमाज पढ़ता हूं, उसके बाद कुरान की तिलावत करता हूं, फिर घर आ जाता हूं, नहाता हूं, फिर ब्रेकफास्ट करता हूं और स्कूल चला जाता हूं। 10 सेंटेंस बोले भाई साहब आपके सामने। सारे के सारे सेंटेंस कहाँ बनेंगे? क्योंकि सबके आखिर में ता है, ती, इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा था, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। क्लियर? अगली चीज बहुत अहम पॉइंट है और आसानी से चुटकियों में समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, वो जरा थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना भाई। ठीक है, देखिए इसमें है आई। ठीक है, आई का मीनिंग है मैं। असल में मैं जो है उस स्टूडेंट की रियायत कर रहा हूँ जो पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहा है, जो अंग्रेजी की दुनिया में आज तक आया नहीं। इसलिए कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि कभी कि सर ये तो हमारे क्लियर है। सर तो आपकी क्लियर है भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, अच्छी बात है। लेकिन मैं उस बच्चे को बता रहा हूँ जिसको आता नहीं। आई मीन मैं, वी का मीनिंग है हम, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना वो हम, वी है। यू का मतलब है आप या तुम, चाहे वो एक हो सामने या दो हो या दो से ज्यादा हो। सामने कोई लड़की हो, एक हो या दो हो या दो से ज्यादा हो, सब यू है। क्लियर? आई, वी, यू और दे। ये दे कौन है? दे का मतलब है वो। उर्दू में तो वो ही बोला जाता है, हिंदी में थोड़ा सा फर्क है, हल्का फुल्का सा। ठीक है,
वह और वो में हिंदी में फर्क है, उर्दू में वो भी बोला जाता है। तो दे का मतलब, जैसे यहां मैं हूं, अभी मेरे सारे घर वाले कहाँ, सब वो घर हैं। अगर मैं आपसे उन अपने घर वालों के बारे में कोई बात बताऊं और मैं आपसे ये कहूं कि वो उर्दू बोलते हैं, तो वो का मतलब वो जो मेरे घर पे हैं वो लोग, वो सब वो, ठीक है। तो दे का मतलब जो लोग आपके सामने मौजूद नहीं है और वो बहुत सारे हैं, उनके बारे में अगर आपको कोई बात करनी, दे वो क्या है सब, उनके लिए दे का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? देखिए, कोई चीज अगर एक होती है वो होती है सिंगुलर, इसी के लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है वाहिद। कोई चीज अगर एक हो उसको कहा जाता है सिंगुलर, और उर्दू में उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वाहिद, अच्छा वाहिद बोलते हैं, राइट। जो चीज एक से जायद बन जाएगी उसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्लूरल, प्लूरल अंग्रेजी में एक से जायद अगर हो गई। उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जमा। बहरहाल सिंगुलर एक को बोलते हैं, प्लूरल एक से ज्यादा को बोलते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी यकीन। अब देखिए, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, इसमें जमा के साथ, प्लूरल नाउन के साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो लाएंगे डू या फिर डू नॉट। ये जरा अहम चीज है, या तो डू लाएंगे या फिर डू नॉट लाएंगे, कहाँ क्या लाएंगे आगे आ रहा है। इतनी सी बात समझ ली, इतनी समझा रहा हूँ। किस किस के साथ, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ डू और डू नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब आता है। अब रहा ही किसे कहते हैं? मेरा एक भाई है, मैं उसके बारे में अगर आपसे कोई बात बताऊं, मैं यूं कहूं वो स्कूल चलाता है, तो वो स्कूल चलाता है का मतलब वो मेरा एक भाई है, तो उसके लिए मैं लाऊंगा ही। अगर यही बात मैं अपनी बहन के बारे में बताऊं कि वो खाना बनाती है, तो उसके लिए मैं लाता हूं शी। तो एक लड़के के लिए जो सामने मौजूद ना हो, कोई एक मर्द जो सामने ना हो आपके और उसके बारे में आपको बात करनी, तो आप लाते हैं ही। और अगर कोई एक लड़की जो सामने मौजूद ना हो, जैसे मैं अपनी ही सिस्टर के बारे में आपसे बताऊं कि मेरी एक बहन, अब मैं उसके बारे में कोई बात बताऊं तो वो हो जाएगी शी। डिटेल में पढ़ोगे आप सर, जब मैं आपको प्रोनाउन समझाऊंगा, इसका एक अलग लेसन है, वैसे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। आगे देखिएगा, इट भी ऐसा ही है, इट के बारे में तफसील से बात आगे होगी, ठीक है। खुलासा कलाम ये हुआ कि ही हो, ये शी हो, ये इट हो, ये कोई भी सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन का मतलब वाहिद इस्म, कोई एक हो अगर बंदा, ठीक है। तो मैंने बताया सिंगुलर उसी को कहते हैं जो एक होता है। तो सिंगुलर नाउन का मतलब ये है कि किसी एक बंदे का नाम अगर होगा, जैसे कि पेन है, ये सिंगुलर है, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा चश्मा है, स्पेक्टिकल, ये सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन अगर होगा तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे डज या फिर डज नॉट, या तो डज या फिर डज नॉट लाएंगे। इसी डज नॉट को मिलाकर पढ़ते हैं डजंट, और ये डू नॉट ऊपर था, इसको मिलाकर पढ़ते हैं डोंट, ठीक है। क्लियर है, कुछ नहीं है इसमें। बहरहाल एक अगली चीज रह जाती है भाई। अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि सर, ये वाली बात तो चलिए हमारे समझ में आ गई। सर ये बताइए, इसमें जो वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेकर आएंगे? ये थोड़ी सी बात सुनिए जरा। देखिए, अंग्रेजों के यहाँ जो वर्ब्स होते हैं, जो फेल हैं, अफ़आल हैं, जो वर्ब्स हैं, वो बुनियादी तौर पर तीन तरह के होते हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब फेल की पहली शक्ल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब फेल की पहली शक्ल। ये मैं उर्दू लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट काफी सारे उर्दू वाले भी। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब फेल की दूसरी शक्ल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब वो फेल की तीसरी शक्ल। ये फेल की तीन शक्लें बनाई अंग्रेजों ने, कैसे कैसे हैं इसका भी लेसन, चूंकि पूरा इसका डे है आपका, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा, तब समझाई जाएगी तफसील से। बस इतनी सी बात ध्यान में रखो जो बताइए। वर्ब की बुनियादी तौर पर तीन शक्लें होती हैं, उसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं। तो इन तीनों फॉर्म्स में से यहां पर कौन सी इस्तेमाल होगी? फर्स्ट वन, पहली वाली, वही बताया यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगली बात यह कि ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आप वर्ब जब लाएंगे तो उसमें कहीं एस और कहीं ई एस आता है, इसको छोड़ दो। अब जो असल चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो मुझे हर एक से सुननी, हर एक से भाई साहब, सच में हर एक से। आप समझ रहे नहीं सर मैं नहीं सुनाऊंगा, नहीं भाई, आपके घर पहुंचूंगा सुनने के लिए, सुनानी ही पड़ेगी वो। देखिएगा वो क्या है भाई, जो चीज आपको सुनानी है, दैट इज डिसकंजुगेशन, गजब पैटर्न। कैसे सुनाना है?
देखिए यहाँ पर है आई से, सारे सेंटेंस जो लिख रहे हैं यहाँ पर आई से लिख रहे हैं। कैसे इसको पढ़ना कैसे मालूम है? आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये आई से हैं। इसी आई को हटाइए और आई को हटाकर आप इस आई की जगह वी रख दीजिए। वी, जहां जहां आई लग रहा है वहां वहां आप वी लगा दीजिए। पूरा टेबल और पूरी कंजुगेशन बन जाएगी। कंजंक्शन अलग होता है, कंजुगेशन है, ठीक है। बहरहाल वी से पढ़ेंगे आप कैसे। वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते हैं, डू वी को क्या हम जाते हैं, डोंट वी को क्या हम नहीं जाते, वाई डू वी को हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं जाते हैं। वी से डन। नेक्स्ट है यू। आप यू से पढ़ सकते हैं, जहां जहां आई लग रहा है वहां वहां यू रख दीजिए। कैसे, यू को तुम जाते हो, यू डोंट को तुम नहीं जाते, डू यू को क्या तुम जाते हो, डोंट यू को क्या तुम नहीं जाते, वाई डू यू को तुम क्यों जाते हो, वाई डोंट यू को तुम क्यों नहीं जाते हो। फिनिश। दे, जहां जहां आई है वहां वहां दे रख दीजिए। कैसे बनेगा, दे गो वो जाते हैं, दे डोंट गो वो नहीं जाते, डू दे गो क्या वो जाते हैं, डोंट दे गो क्या वो नहीं जाते, वाई डू दे गो क्यों जाते, वाई डोंट दे गो क्यों नहीं जाते। भाई साहब ऐसे ही सुनूंगा, एक सांस में सुनूंगा, यहाँ बीच में अटकना नहीं है आपको, ठीक है। मेरे यहाँ जो बच्चे हैं ना, इसको एक सांस में 5-5 बार पढ़ देते हैं इसको, ठीक है। वो आपको 5 बार तो नहीं बोल रहा, एक सांस में एक ही बार सुनूंगा, बीच में अटक आ गए तभी मना कर दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ एक साहब पूछ रहे हिंदी पढ़ना जरूरी। जी जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही सुनूंगा भाई साहब, जैसे बोल के पढ़ा रहा हूँ ना मैं। वो जुगाड़बाजी मत करना, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो, ये जुगाड़बाजी नहीं, जैसे बता रहा हूँ वैसे। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो मैं नहीं जाता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ, फटाफट वाले अंदाज में, ठीक है। यू को तुम जाते हो, डोंट को तुम नहीं जाते, डू को क्या तुम जाते हो, डोंट को तुम नहीं जाते, वाई डू को तुम जाते, वाई डोंट को तुम क्यों नहीं जाते। वी को हम जाते हैं, डोंट को हम नहीं जाते, डू को हम जाते हैं, डोंट को हम नहीं जाते, वाई डू को हम क्यों जाते, वाई डोंट को हम क्यों नहीं जाते। दे, देखो वो जाते हैं, डोंट को वो नहीं जाते, डू देखो क्या जाते हैं, डोंट को क्यों नहीं जाते, वाई डू को जाते, वाई डोंट को क्यों नहीं जाते। खट्टाखट एकदम, ये हर एक से सुना जाएगा। एक बार और बोल दूं भाई साहब, हर एक से सुना जाएगा जी, और सुनूंगा ही। अब देखिएगा आगे, एक तो ये वाला पैटर्न है, एक है सिंगुलर वाला पैटर्न, ठीक है। सिंगुलर वाला जो पैटर्न है उसको भी आप जरा थोड़ा सा देखते चलें। ये भी सुनूंगा, ये भी सुनूंगा। कैसे सुनूंगा, सुनिए, जैसे बता रहा हूं वैसे सुनूंगा, एक ही सांस में सुनूंगा भाई साहब। लग जाना इस पर अगर अंग्रेजी सीखनी है तो। और जिस बच्चे को एक कंजुगेशन याद है, आई कैन गारंटी यू यू वुड बी ग्रेट कम्युनिकेटर इंशाल्लाह। लिख के दे सकता हूं मैं, जिस बच्चे को कंजुगेशन गजब याद है वो गजब की अंग्रेजी बोलेगा इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह। बस सीधी सीधी बात। अब आप देखिए, इफ यू रियली वांट टू बी एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन, डू व्हाटएवर आई एम टेलिंग हियर टू डू। जो कह रहा हूं वो करिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भूल जाइए जितना पुराना पढ़ा है आपने, सबको रख दो एक तरफ, ठीक है। यहाँ वो चीजें लेके चलूँ, हर हर कॉन्सेप्ट क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जिस जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ और जिस अंदाज से मैं लेकर चल रहा हूँ वो लेकर चलिए। मेरे पास इतने फोन्स वैसे भी आए हैं, मुझे अफसोस होता है, वो जब मेरे असिस्टेंट ये लोग जो बैठी टीम मेरी पूरी, ये मुझे बताते हैं, पता चला आजकल लोग बड़ी अच्छी सी हेडिंग लगा रहे हैं, और हेडिंग लगा रहे हैं आइए वी विल मास्टर यू इन कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन का मास्टर बनाएंगे विद इन 30 डेज, 30 दिन में अंग्रेजी का मास्टर। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अल्लाह पाक से एग्रीमेंट करके आए हैं, इनके बाबा की लैंग्वेज इनके घर की, ये 30 दिन में आपको मास्टर बना देंगे अंग्रेजी का। झूठ एकदम, इससे बड़ा झूठ शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। 30 दिन में एक वो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता उसे अंग्रेजी का मास्टर बना देंगे। ऐसा लगता है जैसे कि अल्लाह पाक के यहाँ से इनका मुआहदा हो, जिब्रील अमीन से मुलाकात हुई हो, उन्होंने कोई इन्हें नुस्खा लिख दिया हो कि ये नुस्खा उन्हें पिला देना पानी में डालकर और याद हो जाएगा। ये सब झूठ है, कुछ ऐसा नहीं है। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि आप वो थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं, वो टाइम क्या बढ़ाएंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बताऊं ना। जो मेरा फोन आते हैं अफसोस होता है, एक खातून एक बच्ची थी, उसका फोन आया, वही बता रहे थे मुझसे मेरे असिस्टेंट के सर, वो बोले कि मेरा बेसिक तो सब क्लियर है, बेसिक तो मैंने पढ़ लिया। तो उन्होंने पूछा भी बेसिक पढ़ लिया तो ये सवाल कर लें आपसे। अब उन्होंने कहा जी बिल्कुल करिए। अब उनसे मेरे जो नज्म देखते हैं जो मैनेजर हैं, उन्होंने सवाल ये किया कि आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़े, आप जरा सुनिए। तो वो बच्ची बोली कि ये टेंसेस ये क्या होता है। अब
उसको देखो, ये जो आप मैसेज कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन भी रहे हो ना, या उसी पर ध्यान है आपका क्या लिखना है क्या नहीं करना है? बहरहाल अब हुआ ये कि उन्होंने पूछा कि टेंसेस क्या होता है, तो वो सामने से अब उसकी जो खातून थी उन्होंने जवाब दिया कि टेंसेस क्या होता है। तो ये हैरत में, यार बताइए इसका बेसिक कैसे क्लियर है? मतलब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि टेंस और टेंसेस क्या होते हैं, उसको ये धोखा दिया जा रहा है कि आपका बेसिक क्लियर है। मतलब इससे बड़ा क्या धोखा हो सकता है लोगों के साथ? और उसने बताया कि सर 20,000 रुपए पेमेंट कर चुकी हैं। कितने? 20,000 रुपीज। अब बताइए 20,000 रुपए बंदी। और मेरे इन बैचों में भी कई बच्चे वो हैं जिन्होंने मुझे बताया सर 3 जगह हम प्रैक्टिस 3 जगह क्लास अटेंड कर चुके हैं, 1-2 जगह ऑफलाइन भी और 1-2 जगह ऑनलाइन भी। लेकिन द थिंग्स विच वी हैव लर्न हियर विद इन 30 days वी कुडंट लर्न विद इन 6 or 7 months इन समवेयर एल्स। कहीं नहीं सीखा वो। मैं यहाँ कोई तारीफ वारीफ नहीं कर रहा हूँ। सवाल ये है कि ये प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, अपने आप को बनाइएगा, ठीक है? अपने अंदर काबिलियत लाइएगा। आपके अंदर काबिलियत होगी, लोग आपको अलग अंदाज से देखेंगे, ठीक है? और जो लोग आपके बारे में ये समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको करके दिखाइए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? यू हैव द राइट नाउ, यू हैव द टाइम नाउ। अभी इस वक्त आपके पास टाइम है, ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। यू आर एब्सोल्युटली फॉर्चुनेट पर्सन। आप खुश नसीब हैं, सच में है। ये मेरा लास्ट बैच था, खत्म है अब। कितनी कॉल्स हैं एडमिशन के लिए इनको पता है, बैठे हैं बराबर में। एडमिशन बंद है, एडमिशन नहीं है, सीटें सब फुल है हर बैच में। बताने का मकसद क्या है कि ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ सिखाएगा इंशाल्लाह, और जेन्युइन सिखाएगा हर चीज इंशाल्लाह, ईच एंड एवरीथिंग। कोई डाउट किसी स्टूडेंट का हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह। जो पूछना है एक बार नहीं, 1 करोड़ बार अगर कोई बच्चा पूछेगा किसी चीज को बताया जाएगा। वरना होता क्या है, जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं उनको टाइम नहीं भाई साहब, वो तो आपके सवालात के जो जवाबात है ना, उनकी वो जो टीम है वो देती है। मेरे यहाँ ये मेरे यहाँ भी बच्चे बैठे हैं, मेरी पूरी टीम बैठी है, बेहतरीन एक्सपर्ट है माशाल्लाह, ये भी बढ़िया है, सब गजब की अंग्रेजी बोलते हैं ये लोग भी। लेकिन ये मेरे स्टूडेंट से बात नहीं करेंगे, उनके डाउट्स मैं ही क्लियर करूंगा। मैं करा सकता हूँ इन लोगों से, मैं भी आराम से रह सकता हूँ, लेकिन नहीं, स्टूडेंट जो पूछना है वो मुझसे पूछेंगे, उनके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। यहाँ मौका नहीं मिला, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 95 से, वहां मुझे कांटेक्ट कीजिए। कभी मैं कॉल, मेरा जो शेड्यूल है वो जरा मसरूफियत का है, तो इसलिए कभी मैं कॉल ना उठा पाऊँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, लेकिन हर चीज बताई जाएगी इंशाल्लाह, ईच एंड एवरीथिंग। कभी कभी जरूर ऐसा होगा, कोई सवाल ऐसा हुआ आपका कि वो पहले ही आ गया, जबकि मुझे मालूम मालूम है कि उस सवाल का जवाब मैं 10 दिन बाद डिटेल में देने वाला हूँ, तो कह देता हूँ ये वाला सवाल अभी मत पूछो, इसको लिख लेना, मैं जरूर बाद में जवाब दूँ। ऐसा होता है। बहरहाल ये कंजुगेशन और ये जो पैटर्न है आपको दिख रहा है, ही शी वाला कैसे सुनाना है भाई? ही गोज वो जाता, ही डजंट को वो नहीं जाता, डज ही को क्या वो जाता है, डजंट ही को क्या वो नहीं जाता, व्हाट डज ही को क्यों जाता है, व्हाट डजंट ही को क्यों नहीं जाता है, ऐसे ही सुनाना है। शी गोज वो जाती है, शी डजंट को वो नहीं जाती, डज ही को क्या वो जाती है, डजंट ही को क्या वो नहीं जाती, व्हाट डज ही को क्यों जाती है, व्हाट डजंट ही को वो क्यों नहीं जाती है। ये सिंगुलर वाला पैटर्न है, ठीक है? कोई भी यहाँ पर आप सिंगुलर कोई भी वाहिद इसम रख दो, जहां जहां ही लग रहा है वहां वहां शी लगा देना भाई साहब, शी की कंजुगेशन बन जाएगी। और इसको आप लिख के याद करिए, और बेहतर तो यही है कि आप लोग अपनी एक डायरी बनाइए, हर हर चीज डे वाइज लेसन आप उसमें लिखते रहिए कि सर ने आज ये पढ़ाया था और सर ने आज इस तरह हमें वर्क दिया था, ठीक है? देखो मैं आप लोगों को पूरा सेशन रिकॉर्ड हुआ हुआ दे रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, पीडीएफ देते हैं, पीडीएफ से कोई फायदा नहीं, पीडीएफ तो आपको आलसी बनाने के लिए है। अगर मैं ये आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप लिखेंगे क्या? आप कहेंगे मेरे पास तो फाइल है, प्रिंट आउट निकलवा लूंगा, ये नहीं, ये वीडियो पूरी आपके पास जाएगी, अपने एतबार से नोट्स बनाओ, थोड़ा सा टाइम निकालो पढ़ाई के लिए, ठीक है? जब आप टाइम निकालेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से आपकी हेल्प होगी, ठीक है? तो देखो ये क्लास मैंने इसलिए आपसे कहा भी था, ये जो क्लास आपने ज्वाइन की है ये लाइफ चेंजिंग क्लास बनाओ इसको, इसके बाद कोई क्लास अटेंड नहीं करनी इंशाल्लाह, बस ये लास्ट है, ऐसा करो आप। और आप में से वो बच्चा जिसके अंदर जज्बा है ना, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है, जो कंपैशनेट बंदा बन जाता है ना, तो फिर अल्लाह पाक चीजें उसके लिए आसान कर देता है। मालूम कंपैशनेट किसे कहते हैं? कंपैशनेट बोलते हैं पागल को। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, हमको पागल है सर, अच्छे खासे इंसान हम पागल बता रहे हैं? जी भाई साहब, कंपैशनेट वो पागल जिसका जिंदगी में कोई एक मकसद होता है, जिसका जिंदगी में ख्वाब उसने सजाया हुआ होता है, वो अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जुनून की हद तक जाकर मेहनत करता है, दैट इज कंपैशनेट। वो बंदा कंपैशनेट होता है।
तो आप कंपैशनेट बनिए, ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है, थोड़ा से अलग बनिए। यहाँ बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, अपने आप को आप ऐसा निखारिए कि जो द पीपल हु आर लिविंग इन योर सराउंडिंग, जो आपके आसपास रह रहे हैं ना, दे थिंक दैट यू डू नथिंग इन द लाइफ, आप जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं और ना कुछ कर पाएंगे, जो ये सोचते हैं आपके बारे में, चेंज देयर थॉट्स, उनके दिमाग की सोचों को बदल देना कि देखो हम ये कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन हम ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला देख के हैरत हो जाता है, यार कहाँ सीख गया भाई, 6 महीने में बदल दिया तुमने तो अपने आप को। और मुझे उम्मीद है आप में से एक बड़ी तादाद will change your life by joining this class inshallah, और this class will definitely change your all ways of life inshallah। इसलिए आप बढ़िया से मेहनत करिएगा, ठीक है, अच्छे से अपने आप को बनाइएगा, और जो डाउट्स हैं बंदा आपके सामने है उनको क्लियर किया जाएगा, ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं है। लेकिन ये कंजुगेशन आप में से हर बच्चे की सुनी जाएगी, ये मैं बार बार जो बोल रहा हूँ ना, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि सुनूंगा बस, क्योंकि मुझे पता है जिस स्टूडेंट को ये आता है ना, वो सेंटेंस कैसे चुटकियों में बनाएगा, वो इंशाल्लाह बताया जाएगा, ठीक है। बहरहाल अभी तक का जो लेसन है, इसमें किसी के जहन में हो सकता है कुछ सवाल होंगे, सवालात हो अच्छी बात, अभी रखो जहन में, अभी मुझसे कोई सवाल मत करो, पहले मुझे ये सुना दो आप बस। जैसे ही सुना दोगे तो मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा और आपके बहुत सारे 50% सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाए, ठीक है। इसलिए इसको लिखिएगा आप, और लिखने के बाद अच्छे से इसको याद करिएगा, ठीक है। देखो ये वाला जो पैटर्न है, ये मैंने आपको बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आई यू वी, देखो यहाँ पर लिख रहा है ना, ये वी है, यू है, दे है, तो जहां जहां पर यहाँ पर आई लग रहा है उसकी जगह ये रखते रहिए, खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे मैंने वी का ट्रांसलेशन बताया था हम, और यू का बताया था तुम या आप, और दे का बताया था वो बहुत सारे लोग जो होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में ओ हिंदी में थोड़ा सा वो रहता है, उर्दू में क्या है, जो बंदा यहाँ मौजूद नहीं, अगर एक है ना मेरा भाई है मसलन, तो मैं ये कहूँ कि वो इंग्लिश बोलता है, तो मैं कहूंगा वो इंग्लिश बोलता है, ठीक है, उर्दू के एतबार से। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, मैं कहूँ वो इंग्लिश बोलते हैं, तो उर्दू में तो वही इस्तेमाल होता है, वो एक बंदा हो चाहे ये बहुत सारे हो। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा फर्क है, हिंदी में वो और वह का फर्क बन जाता है, वह होता है एक बंदा और वो होते हैं बहुत सारे लोग। बहरहाल हिंदी में ये अलग फर्क है, लेकिन आपको इससे अंदाजा लगा लेना कि अगर एक बंदा है तो ये आगे ना कि वो आता है, बहुत सारे होते हैं तो वो आते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। बहरहाल हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, मैं हैंड नीचे करा रहा हूँ, ठीक है। आप में से जो पिछला लेसन है उसके ताल्लुक से इस बारे में कोई पूछना चाह रहा है, तो जिनका नंबर आए अच्छी बात है, जिनका नहीं आए मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। आप कोई कुछ पूछना चाहता हो तो हैंड रेज करो। बुलाइए भाई, शाहीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। हम यस गुड़िया। सर वो व्हाई डू आई गो है नहीं सर, मैं क्यों जाता हूँ, तो व्हाई डोंट आई गो, तो मैं क्यों नहीं जाता, कि वो क्यों नहीं जाता है सर, वहां तो मैं लिखे है ना सर, कंफ्यूज हुआ सर। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो वो लिख गया, हाँ ये बाई मिस्टेक हो गया। ओके सर, शुक्रिया सर। ठीक है, हाँ ये असल में उर्दू में जो है वह बन गया, सही कह रही हैं, लेकिन बाकी हिंदी में मैं ही है, वो मिस टाइप हो गया। ठीक, ओके ओके सर। बुलाइए। मैं खुद मैं लिखी थी सर, बाद में वो देखने के बाद भी मैं को काट कर को फिर वो डाली सर मैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूछ लेना चाहिए, अच्छा किया। वैसे ये कुछ चीजें ऐसी हैं, ये तो कोई इंसान है ना, भूल चूक इंसान से हो जाती है। उसका तरीका ये है कि हम खुद भी सोचें कि जब ऊपर से ये होता हुआ आ रहा है तो ये भी मैं ही होगा, है ना। चलिए बेहतर है, ही ना आइए। हीना परवीन नेक्स्ट, बुलाइए नेक्स्ट। महरीन आइए। सर इंट्रोगेटिव वाला बता दीजिए दोबारा। हाँ इंट्रोगेटिव बढ़िया, जिसमें जिस सेंटेंस में सवाल होता है उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और वो दो तरह से बनता है। एक बनता है कि सेंटेंस में जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बनता है ना उसको उठाकर शुरू में रख देते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। दूसरा ये होता है कि उसमें दूसरी इसकी किस्म और दूसरी काइंड बनाने के लिए हमें अलग से कोई सवाल वाला लफ्ज उसके शुरू में लगाना पड़ता है, तब जाकर दूसरी काइंड में दूसरी किस्म बनती है। ये जी बुलाइए। अयान जी।
हिना आपको तो बुलाया था, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर मेरा भी यही क्वेश्चन था इंटरोगेटिव का, तो बहन ने मेरी पूछ लिया है तो समझ में आ गया सर। राइट ब्रदर। ओके आयाम शाबाश। नेक्स्ट ज़ैद अंसारी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस इंट्रोगेटिव सर, नेगेटिव सर, नेगेटिव क्या मतलब? सर। नेगेटिव में सर समझ में नहीं आते हमको सर, पढ़ते भी है तो। हाँ कोई बात नहीं, नेगेटिव बस जितना जितना पढ़ा है उतना याद रखो। देखो पुराना भूलो आप, जी मैंने सर। इससे पहले कहा कोई पुरानी जो चीजें हैं ना उनको उठा के एक तरफ रख दो। अभी जी फिलहाल जी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फीड करो बस। होता है इंशाल्लाह। कि हाँ बस बस नेगेटिव के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें ना होती है वो नेगेटिव होता है बाबू, बस इतना सेट करो बस। ठीक है जी सर। सर बेहतर। हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में क्या बोलते हैं? मुआमिन फ़िल। वामिन फाइल। फ़िल फ़िल ये मैंने उस वक्त बताया था, उस वक्त भी शायद। कोई बात नहीं, चलिए मुआमिन फ़िल लिख लेना इसको। नेक्स्ट वामिन फाइल। उज़मा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर ये आपने इंटरोगेटिव में बताया है कि जो इसका सेकंड एग्जांपल है कि इसमें ये क्वेश्चन वर्ड लगाना है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो ये बन जाएगा सर? हाँ बढ़िया, हाँ जी। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ओके ये सब आपको क्वेश्चन वर्ड भी बताए जाएंगे, ठीक है? जो उज़मा का क्वेश्चन है वो सब आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह आगे, ठीक है? कोई टेंशन मत लीजिए। वर्ड नहीं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। यस ब्रदर। सर माजरत चाहता हूँ सर, कल पहली क्लास में मिस कर दिया, वो कुछ मेरे बिजी शेड्यूल रहने की वजह से, और आज भी मैं लेट मतलब ज्वाइन कर रहा हूँ। एसएसएलसी की मेरी बैच है सर, कोई बात। वो इवनिंग मेरी क्लासेस रहती मेरी 6 बजे तक। हम्म। इसीलिए मैं आपसे, मैं इस ताल्लुक से तो अभी एडवांस में माफी चाह रहा हूँ। मैं कभी लेट क्लास अगर ज्वाइन करा तो भी कोई बात, थोड़ा एक चलेगा चलेगा, कोशिश करिए सर। टाइम करने का है बाबू। जी 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 सर, जरूर इंशाल्लाह। और सर आज की क्लास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मैं मुतासिर हुआ, और जैसा आप कहे सर इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे आपके सरपरस्ती में इंशाल्लाह। श्योर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाक बेहतर। नेक्स्ट रुकैया प्लीज। अब ये जो कंजुगेशन है मैं इसके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? ये मेरे पास सारी हैं, लेकिन हिंदी में लिखी हुई हूँ, परेशान मत करना मुझे, उर्दू में दो खुद लिख लेना अपने आप, लेकिन मैं लिखी हुई दे दूंगा इंशाल्लाह, मैसेज कर देना। शेख इरफान भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंजुगेशन इसको 4 PM में डाल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस प्लीज। सर ये जो कंजुगेशन है ना, हम्म। तो इसको शॉर्ट में याद करने की कुछ ट्रिक बता दें सर। हाँ भाई साहब यही ट्रिक है, बस ऐसे ही याद करिए इसको। अच्छा कोई बात नहीं बाबू, याद हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना? टेंशन मत लो। ठीक है। बेहतर है। चलिए अभी मिलते हैं इंशाल्लाह। किसी को, कई लोग और हैं हमारे पास, एक जैसे हीना थी और अब्दुल मुक्सित हैं, इनके हैंड रेस थे, ठीक है? तो प्लीज आप मुझे जो बातें बता दीजिएगा, क्योंकि टाइम हो गया, अगली क्लास हमें लेनी है। बेहतर है, इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।